आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा श्री हनुमतधाम तीर्थ स्थल विकास नगर के प्रांगण में गुरु शिष्य समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भूतपूर्व शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सन 1997-98 के छात्रों द्वारा सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। शिक्षक समय सिंह ने गुरु शिष्य के संबंधों पर चर्चा करते हुए बताया कि गुरु का हमेशा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा शिष्य बेहतर करे। कार्यक्रम मंच संचालन नवनीत बिजलवान एवं राखी आहूजा ने संयुक्त रूप से किया। पूर्व छात्र नितिन शर्मा ने बताया कि छात्र की उन्नति में गुरु की अहम भूमिका होती है। हमें गुरुजनों का सदैव आदर करना चाहिए। मुख्य आयोजक गुरुदत्त कपिल व संयोजक नवनीत बिजलवान ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान इस समागम में आयोजन समिति के सदस्य छात्र अमित माथुर, पंकज ध्यानी, कृष्णकांत, रचना, पुष्पा, नीरज, राजीव, दिनेंद्र व लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से मनोज शर्मा, रश्मि नैना आदि शिष्य सम्मिलित हुए। इस मौके पर जिन गुरुओं को सम्मानित किया गया उनमें पूर्व प्रधानाचार्य भगवती पोखरियाल, अनुसुईया प्रसाद थपलियाल, राजेश डोभाल, वीरेंद्र कुमार गर्ग, समय सिंह, संजय बिश्नोई, बलदेव सिंह, रमेश चंद्र गर्ग, कश्मीरी लाल, राजेंद्र अग्रवाल, मिथिलेश सिंह, नरेश रावत, अनिल गुप्ता, मनोहर लाल असवाल, किशन लाल धीमान, ओमवीर सिंह राठौर, कश्मीरी लाल, मंदिर समिति के महंत विष्णु महावर, साहित्यकार हेमचंद सकलानी, बलवीर ग्रोवर, राजकुमार, सूरज प्रकाश अरोड़ा, विजय जैन आदि उपस्थित रहे। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आया तो मैं राखी से और नवनीत भाई से और नितिन भाई से इसका डिस्कस किया। मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, तो उनको अच्छा लगा ये प्रोग्राम कि हाँ ये प्रोग्राम तो अच्छा है, तो इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमने ARVIC का 44 बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है। तो फिर हमने इस प्रोग्राम को ग्रुप पे डाला 44 बच्चों के। तो वहाँ भी अभी शुरू में तो रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे ऊपर हंसे भी। उन्होंने कहा तुम ये प्रोग्राम शायद नहीं कर सकते, और ये प्रोग्राम अब आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज के टीचर्स को बुलाना इतना आसान भी नहीं है कि भाई इतना सम्मानित टीचर है कि आप एकदम से बुला दोगे। तो लगा भी सबको कुछ को, पर हम अपने उससे उद्देश्य से हटे नहीं, अपने एम से हटे नहीं। हमें लगा कि नहीं हम प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो उसमें राखी का, नवनीत भाई का, नितिन का इतना सहयोग, और जितने भी हमारे टीचर वो बच्चे थे उनको लगा कि नहीं प्रोग्राम होना चाहिए। और सब ने हमने कलेक्शन रखा था छोटा सा, वो कलेक्शन के लिए देश विदेश से मनोज भाई हो गया, कह रहा नहीं मैं कलेक्शन करूंगा। ऐसे सब ने आना शुरू किया धीरे धीरे। और हमारे पास हमें भोजन की व्यवस्था करनी थी और सामान की व्यवस्था करनी थी। ये लोगों ने इतना कि राखी ने दिन रात वर्क किया, नवनीत भाई ने, नितिन भाई ने, और उनके सहयोग से ये एकदम से कार्यक्रम सफल हो गया। और जितने भी दोस्त हैं उनके व्यूज आने शुरू हो गए, अलग अलग तरीके से सारे व्यूज। पंकज मेरा दोस्त जो है, इन लोग के व्यूज आने शुरू हो गए। कृष्णकांत के इनके नए नए व्यूज इन लोगों ने दिए। नीरज भाई के इनके व्यूज आने शुरू हो गए। हमारा प्रोग्राम इस तरीके से सफल हो गया धीरे धीरे। और आज ये आप इसका प्रारूप देख रहे हैं कि कितना सफल प्रोग्राम रहा। इस सभी टीचर्स ने कहा कि ये प्रोग्राम दोबारा भी होना चाहिए। राहुल जी, असल में क्या था कि हमारे जो गुरुदत्त जी हैं, ये इस कार्यक्रम के विजनरी हैं। इन्होंने एक विचार रखा था इसी हनुमतधाम परिसर में मेरे सम्मुख कि यार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं विष्णु महावर जी, वो हर शनिवार को भंडारा कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध रहता है। हम लोग जो बच्चे हैं उनके सामने, उनको पूरा सम्मान यहाँ पर मिलता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राहुल भाई लोग जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है वो जन जन तक पहुँचाते हैं। तो क्या हम कोई ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल हो, और उस अच्छे कार्यक्रम को क्या हम समाज तक एक मोटिवेशन के तौर पर पहुँचा सकते हैं। तो आज हमने अपने जो शिक्षक थे हमारे, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके सम्मान में एक उनको स्मृति चिन्ह और सोलभंड किया, और साथ में भोजन का कार्यक्रम रखा। ये एक अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा आनंद आया। जिस तरह से आपने देखा, आज हमने गुरु शिष्य समागम किया है यहाँ। ये सब हमारी जो गुरुओं ने हमें जिस तरह से शिक्षित किया है, उनकी जो उन्होंने जो दिल से जो मेहनत से हमें पढ़ाया है, इसके 27 साल बाद ये चीज़ हमें आज महसूस हुई कि हम सब मिलके इसको उनको उस सम्मान कर सकें उनका। इसीलिए हमने सब ये किया है और आगे भी करते रहेंगे। कोई ऐसी नसीहत किसी शिक्षक की जो आज भी आपके काम आ रही है और आप याद करते हो? जैसे मैंने बताया, भगवती सर हैं,
उन्होंने हमें स्काउट्स में जो हमें शिक्षा दी, एनसीसी में जो विष्णु सर ने हमें शिक्षा दी, वो आज तक हमें जो भी कोई किसी को रास्ते पर या कहीं भी किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम खड़े रहते हैं उसके लिए। ये चीज़ हमें उनसे मिली है जो हम आगे अपने जीवन में उतारते हैं। इसी तरह हम जो शिक्षक हैं, जो निर्धन है, जो नहीं आज जो बीमार है, उनको भी आज हम यहाँ लेके आए क्योंकि ये हमें शिक्षा हमारे टीचरों से ही मिले। ये सही बात है कि आज हमारे ओसवाल सर जी जो सबसे वरिष्ठ, उनकी उम्र लगभग 86 साल है, जिस तरह से उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, हम सब हमारे दिलों से आंसू निकले हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह से मेहनत से पढ़ाया है, कभी हमें मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वो आज तक हमारे जीवन में काम आ रही है। और जो उनकी आंखों से आंसू निकले हैं वो आज तक हमारे दिल में हमेशा के लिए समाहित हो गए हैं। जो कार्यक्रम रहा 1997-98 के आसाराम दाई जी का कार्यक्रम, विकासनगर के विद्यार्थी के द्वारा उन्होंने अपने गुरुजनों का सम्मान किया और इसका नाम बहुत अच्छा दिया, गुरु शिष्य समागम, और बहुत पवित्र स्थान पर हुआ हनुमत। तो इसकी जो गरिमा है और इसकी जो अनुभव है वो बहुत ही मतलब दिल को स्पर्श करने वाला जो है वो अनुभव हम लोगों के लिए रहा है। और ये आज जीवन मरते मरते भी हम लोगों को ये जो सम्मान समारोह याद रहेगा। और ये एक बहुत अनुकरणीय पहल जो है 97-98 के बैच ने आसाराम दादी की तरफ से, साधुवाद। ये कार्य बहुत अच्छा है और इसके लिए जो है वो बधाई की बात है जिन्होंने किया है। ये जो है ऐसा हमारे देखते हो तो पहली बार ऐसा मौका है कि जब ऐसा सम्मान किया जा रहा है, अन्यथा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। जी, शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होता है उसमें कई बदलाव आ चुके हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बदलाव आने के कई कारण है। एक तो वातावरण ऐसा हो चुका है, अच्छा उसके साथ वातावरण के साथ साथ मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति भी अलग हो गई है। वो कुछ और सोचते हैं, अब पहले कुछ और सोचते थे, अब उस कारण जो है ये अंतर आ रहा है। हाँ, आज का जो शिक्षा शिष्य आयोजन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए जो छात्र जो हमारे प्राइवेट हैं, इनके द्वारा ये आयोजन किया गया बहुत उत्तम सुंदर। सभी टीचर अध्यापक लोग जो हैं इस समारोह से बड़े प्रसन्न हुए, सबने अपनी अच्छी बातें कही और ये कामना की कि आप लोग जीवन तरक्की करें, हमारे शिष्य हैं, छात्र वगैरह हैं, खूब तरक्की करें। और जो है हमारी एक कामना है कि आप जीवन भर अच्छे से कार्य करें। शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ओके बेटा। सर्वप्रथम मैं 1997-98 इसके लिए छात्र रहे हैं, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद हनुमत धाम के अध्यक्ष विजय जैन जी और जितने मुझसे सीनियर लोग जो में परिचित भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं, आसाराम स्कूल में पढ़े भी हैं, और तुम सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग मेरे से सीनियर हैं। और हम लोग आसाराम स्कूल में इसमें 81 में आए हैं। उससे पहले साहब बाकी सब लोग तो पहले से आ चुके हैं, लेकिन 1997-98 के इन बच्चों को भी हमने पढ़ाया है, चाहे वो 6 7 8 में पढ़ाया हो, चाहे फिर जैसे जैसे हमें क्लास आगे मिली, फिर कॉमर्स मिली या सोशल साइंस मिली, तो हमने आगे उनको पढ़ाते रहे हैं। सदगुरु मिले तो भी सस्ता जाना। हनुमत धाम के इस पावन परिसर में, जिसके कण कण में महाबली हनुमान जी का वास मैं हमेशा महसूस करता हूं, उन हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करते हुए, मैं अपने सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि अपने सभी मित्रों की ओर से जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, और वे मित्र भी जो कि देश विदेश या हमारे देश के विभिन्न कोनों में होने के बावजूद वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विशाल भाई साहब हमारे सामने हैं, आपके माध्यम से, हमारे मीडिया वाले राहुल भाई साहब के माध्यम से, YouTube और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आप सबके दर्शन पा रहे हैं।